जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न के जातकों की या वृश्चिक राशि के जातकों की गुरुदेव और शनिदेव अर्थात जुपिटर और सैटर्न का जो डबल ट्रांजिट है, अर्थात संयुक्त दृष्टि जिस भाव पे गुरुदेव और शनिदेव की पड़ रही है उस पर चर्चा करेंगे। और संबंधित लग्न या संबंधित राशि होगी वृश्चिक, अर्थात वृश्चिक लग्न के यदि आप जातक हैं या वृश्चिक राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपको अवश्य ही देखना चाहिए। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि नए साल 2024 में गोचर कैसा रहेगा और उसके लिए ग्रहों का कैसा फल आएगा। इस दृष्टिकोण से जो गुरुदेव और शनिदेव अर्थात जुपिटर और सैटर्न की जो डबल ट्रांजिट होती है, अर्थात जिस भाव पे गुरुदेव और शनिदेव की संयुक्त दृष्टि होती है वह भाव विशेष रूप से फल देने वाला होता है। उस भाव से आपको जरूर फल मिलेगा। आप कैसे पता करेंगे कि आप किस लग्न के हैं या किस राशि के हैं? तो इसका एक बहुत सा सिंपल तरीका होता है कि आप अपने बर्थ डिटेल्स को किसी रिलायबल सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, अर्थात जो आपका लग्न राइजिंग है, मतलब आपके जन्म के समय जो राशि उदित हो रही है वो आपकी लग्न राशि कहलाएगी। आप उस लग्न के व्यक्ति हुए और आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में विद्यमान है वो आपकी चंद्र राशि हुई, अर्थात राशि कुंडली आप उससे देखें तो आप लग्न कुंडली और राशि कुंडली में अंतर समझ गए होंगे। तो यदि आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं या वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक बने रहिए। यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए भी बहुत लाभदायक होगी क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति स्टडी करते हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं और ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करने की विभिन्न वीडियो से कोशिश करते हैं। तो ये ज्योतिषीय सिद्धांत बहुत यूनिवर्सली महत्वपूर्ण रूप से काम करता है। डबल ट्रांजिट का रिजल्ट आना ही होता है, फलित होना ही होता है। और 2024 में ये डबल ट्रांजिट आपको किस तरह से मदद कर रहा है उस पर हम एक परिचर्चा करेंगे, इसलिए आप अंत तक जरूर बने रहिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें। और यदि अस्ट्रो चर्चा चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। नया साल आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलमय हो, इसकी मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। जो वृश्चिक लग्न के आप बहुत सकारात्मक ढंग से सोचेंगे और अपने व्यवहार में भी इसको ढालेंगे, बी पॉजिटिव वाली कंसेप्ट आप में उभर कर सामने आएगी। और जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो शनि की ढैया का प्रभाव आपको महसूस नहीं होगा। आप प्रमुखता से अपने शरीर पे ध्यान देंगे, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देंगे और आपके बातों में एक ओजस और गंभीरता देखने को मिलेगी और लोग आपके विचारों का सम्मान करने लगेंगे। आपके व्यवहार में ये चेंज जरूर आएगा। जातक हैं या वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए यह डबल ट्रांजिट बहुत मायने रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुदेव अर्थात जुपिटर चांडाल योग में फंसे हुए थे, गुरु चांडाल योग से पीड़ित थे, राहु के प्रभाव से पीड़ित थे और अपना स्वस्थ रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। हालांकि उनको अपने कर्म क्षेत्र में लाभ मिला होगा जो वृश्चिक के हैं, लेकिन उन्होंने हो सकता है इसको अनुभव नहीं किया हो क्योंकि इंटेंसिटी रिजल्ट की अच्छी नहीं आई होगी और सामान्य रूप से समय कटा होगा, या हो सकता है परेशानी भी रही होगी क्योंकि शनि की ढैया भी चल रही है वृश्चिक राशि के जातकों की। ढैया का सामान्य मतलब
मैं आपको समझा देता हूँ यदि आप नए दर्शक हैं। शनि की ढैया का मतलब ये होता है कि यदि आपकी चंद्र राशि से चौथे भाव में या आठवें भाव में शनि का गोचर हो रहा हो तो आपके लिए ढैया की स्थिति बनती है, और ढैया की स्थिति थोड़ी कष्टकारी मानी जाती है। तो आप शनि की ढैया से डरिए नहीं, चिंतित होइए नहीं, कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं और यदि आपके विचार अच्छे हैं और आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है तो शनि की इस ढैया से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि निष्काम भाव से रिजल्ट देते हैं, उनका रिजल्ट आता है। यदि आपने किसी को प्रताड़ित किया है तो वो भी आपको प्रताड़ित करेंगे अपने समय में। ढैया से इसलिए डरने की बात होती है। तो यदि आप सही व्यक्ति हैं, अपना ईमानदारी से, डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ कर्म कर रहे हैं तो आपको इस ढैया से डरने की जरूरत नहीं है। शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। शनिदेव का चौथे भाव पर गोचर करना आपकी कुंडली में, राशि कुंडली में, चूंकि चौथा भाव शुभ भाव होता है और शनिदेव एक पूर्ण रूप से मैलेफिक प्लैनेट है, तो वहाँ के सुख में कमी कर सकते हैं। लेकिन गुरुदेव यहाँ पे आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। गुरुदेव हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं। तो संयुक्त दृष्टि शनिदेव की और गुरुदेव की 10वें भाव पे पड़ रही है, और 10वां भाव बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपकी समाज में मान सम्मान, स्टेटस 10वें भाव से ही देखा जाता है। महत्ता 10वें भाव की बहुत ज़्यादा होती है। सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होता है ये कुंडली में, और सबसे शक्तिशाली रिजल्ट देने वाला होता है। शनिदेव की दृष्टि, कर्म की दृष्टि 10वें भाव पे पड़ रही है, और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि ब्लेसिंग आ रही है 10वें भाव पे। तो शनिदेव की जो भी क्रूर रिजल्ट है उसको गुरुदेव वॉश आउट कर देंगे, कमी कर देंगे रिजल्ट में, बुरे रिजल्टों में, और अच्छे रिजल्ट का एक्सपेंशन कर देंगे, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि अमृत समान होती है और हर घाव को भरती है। तो गुरुदेव अब चूंकि गुरु चांडाल योग से मुक्त हो चुके हैं, पाप पीड़ित थे, राहु ने उनको डसा हुआ था, उससे वो मुक्त हो चुके हैं, और अगले 6 महीने तक अपना स्वस्थ रूप से 10वें भाव पे वो दृष्टि डाल रहे होंगे। आपको समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कार्य क्षेत्र में एक हैसियत प्रदान करेंगे। और शनिदेव कर्म कारक हैं। आप यदि ईमानदार व्यक्ति हैं और अनुशासन में रहते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी का बुरा करने का इनिशिएट नहीं करते, तो शनिदेव आपको कर्म में बहुत अच्छी पोजीशन देंगे, क्योंकि शनिदेव कर्म कारक होते हैं। कर्म प्रदान करने वाले शनिदेव ही हैं। शनि के बिना कर्म नहीं होता, और गुरुदेव उसमें एक्सपेंशन लाते हैं। शनिदेव कर्म विभिन्न ग्रहों के थ्रू आपको देते हैं, और आप समाज में जो भी कार्य आपको भाग्य से या विधि के अनुसार मिला है, आप उसको करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और सभी ग्रहों का आपको सहयोग मिलता है। शनिदेव और गुरुदेव की जो संयुक्त दृष्टि 10वें भाव पे आ रही है, तो 10वें भाव के जो मैटर्स होंगे उन्हीं से आपको रिजल्ट का अनुभव होगा। आप ध्यान दीजिएगा कि आपके कौन से विषय फलित हुए। यदि आपके लिए कोई विशेष घटना होती है, और यदि आप ज्योतिष के प्रेमी हैं, जानकार हैं, या आप सीख रहे हैं, ज्योतिष के छात्र हैं, तो आप इस बात को अपनी ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट कीजिए कि कौन सी घटना घटित हो रही है। मैं स्लाइड में 10वें भाव के मुख्य विषय आपको दिखा दूंगा, वहाँ से आप पता कीजिए कि आपके जीवन में अगले साल कौन सी घटना घटित हुई या होने की संभावना है, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि डबल ट्रांजिट का रिजल्ट 100% आता है, उसमें कोई इफ वट नहीं होता। गुरुदेव
और शनिदेव की संयुक्त दृष्टि ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये सिद्धांत फलित होता है यूनिवर्सली। 10वां भाव इस संयुक्त दृष्टि से एक्टिव हो जाएगा और आपको 10वें भाव से संबंधित रिजल्ट मिलेंगे। और गुरुदेव आपको सहयोग कर रहे हैं 6ठे भाव में बैठ करके। 10वें भाव पे उनकी 5वीं दृष्टि है। बारहवें भाव पे उनकी 7वीं दृष्टि है और धन भाव पे उनकी 9वीं दृष्टि है। तो धन भाव भी मजबूत हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। कर्म के थ्रू धन में वृद्धि होगी, आपके एसेट में वृद्धि होगी, आपके अस्थाई जो प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, उन सब में गुरुदेव अब वृद्धि करेंगे कर्म के थ्रू और शनिदेव भी उसमें सहयोग करेंगे। आपको इस अवधि में 10वें भाव का रिजल्ट मिलेगा। 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र होता है, जहाँ भी जो भी आप काम धंधा कर रहे हैं, चाहे आप कोई प्रोफेशनल हो, अपना काम धंधा हो, स्पेशलाइज्ड पर्सन हो, बिजनेस हो, कोई छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, किसी प्रकार का बिजनेस हो, या आप कोई नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, अर्थात किसी भी प्रकार के कर्म के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आपको काम धंधा बढ़ता हुआ मिलेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने जूनियर्स का आपको सपोर्ट मिलेगा, अपने कलीग्स का सहयोग मिलेगा, अपने बॉस की अनुकंपा मिलेगी, किसी तरह का ट्रांसफ़र हो सकता है जो आपके लिए फलदायी हो, किसी तरह की पोस्टिंग हो सकती है और ये पोस्टिंग आपके जन्म स्थान से दूर भी हो सकती है, विदेशों में भी हो सकती है, क्योंकि गुरुदेव की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे पड़ रही है। तो विदेश से संबंध बन गया गुरुदेव का, तो आपको बाहर भी किसी तरह की पोस्टिंग हो सकती है जो कि आपके लिए लाभकारी होगी। आपको पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती दिखेगी। कोई इंटरनल आपको प्रमोशन मिल सकता है, कोई ऐसा मोटा इंसेंटिव मिल जाए जिससे धन का लाभ हो जाए, आपको कुछ स्थिति सुधर जाए, आपकी आर्थिक स्थिति, इस तरह की पूरी संभावना है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का तो मामला बनता है, लेकिन गोचर का फल प्राप्त करने के लिए संयुक्त दशा संबंधित ग्रह की भी जरूरी है। यदि आपके ओरिजिनल नटल चार्ट के हिसाब से कोई संबंधित ग्रह की दशा चल रही होगी, चाहे महादशा हो, अंतर्दशा हो, पतंत्र दशा हो, गुरु की दशा हो, शनि की दशा हो, तभी आपको गोचर का फल मिलेगा। अन्यथा गोचर चलता रहेगा, आपको उसका अनुभव नहीं होगा। गोचर के साथ साथ दशा का भी होना संयुक्त रूप से जरूरी होता है आपको रिजल्ट लेने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग निराश होते हैं कि गोचर इतना बढ़िया था, रिजल्ट तो कुछ मिला ही नहीं, तो आपको संबंधित ग्रह की दशा ही नहीं मिली, तो गोचर फलित नहीं हुआ आपके लिए। अतः इस बात को लेकर के आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। गोचर रिजल्ट देने में अकेला सक्षम नहीं है, उसके लिए संबंधित ग्रह का दशा भी होना जरूरी है। 10वें भाव पे जो संयुक्त दृष्टि है, ये आपको अपने हैसियत में वृद्धि करेगी। आप वर्क प्लेस पे आप एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। कोई नया इनिशिएटिव आप ले सकते हैं, कोई ऐसा डिसीजन आप ले सकते हैं इस अवधि में जिससे आपकी कार्य की सराहना हो। बिजनेस के क्षेत्र में है तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट खोल सकते हैं जिससे आपका वो काम एक्सपेंशन हो जाए और आपका नाम हो बिजनेस के क्षेत्र में, अपने संबंधित क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कि इसने ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया और वो सक्सेसफुल हो गया। गुरुदेव आपको सक्सेस देंगे। अपने कार्य के सिलसिले में आपका विदेश यात्रा भी हो सकता है, कोई बाहर मीटिंग भी कर सकते हैं। विदेश ही नहीं, अपने देश के भीतर सुदूर प्रदेशों में भी आप जा सकते हैं मीटिंग्स के लिए। कोई टेम्पोररी ट्रांसफ़र हो सकता है और कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप ले सकते हैं अपनी मीटिंग्स में जो कि आपके लिए उल्लेखनीय होगा, आपके डिपार्टमेंट के लिए उल्लेखनीय होगा। आपको वो डिसीजन
आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। यदि आप रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं तो वहाँ पे आपको बढ़िया सफलता मिल सकती है। कोई बढ़िया डील कर सकते हैं आप, जिससे आपको धन संबंधी मामले में बहुत फ़ायदा हो जाए। कोई प्रोफेशनल है तो आपको ऐसे क्लाइंट मिल सकते हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाए अपने प्रोफेशन में। प्रोफेशनली भी आप ग्रोथ कर जाए और फाइनेंशियली भी ग्रोथ कर जाए, इसकी बहुत संभावना है। जो व्यक्ति बीमार चल रहे होंगे उनके बीमारी में भी कमी होगी, इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि गुरुदेव अब उस दोष से मुक्त हो चुके हैं, राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ रूप से छठे भाव पे गोचर करते हुए 12वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में कमी करेंगे, आध्यात्मिक रूप से आपको उन्नत करेंगे। यदि आप अपना आत्मिक विकास चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। आत्म अनुभूति आप करेंगे कि जो स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स के लिए उन्मुख हैं, बहुत ही मेहनत से प्रयास से लगे हुए हैं, तो शनिदेव उनको कर्म में प्रवृत्त करेंगे, इसके पूरे चांसेस हैं। डबल ट्रांजिट 10वां भाव एक्टिव हुआ पड़ा है वृश्चिक लग्न के लिए या वृश्चिक राशि के लिए। और यदि कोई रिजल्ट आने वाला होगा हायर एजुकेशन के लिए या बाहर जाने के लिए, बाहर जाके विदेश जा कर के पढ़ने के लिए, तो वो आपके फेवर में आएगा और आप अपना भविष्य बनाने के लिए विदेश प्रस्थान कर सकते हैं। विदेश में सेटलमेंट के लिए भी ये बढ़िया योग बनेगा। और जो व्यक्ति बाहर के लिए प्रयास कर रहे हैं, वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, पीआर सेटलमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनको इस समय सफलता मिलेगी, गुरुदेव उनको सफलता देंगे। 10वां भाव एक्टिव है तो उनको कर्म के लिए बाहर जाने के लिए सफलता मिल जाएगी, वहाँ सेटल हो जाएंगे वो। सरकार से संबंधित यदि आपका कार्य है या आप ऐसे बिजनेसमैन हैं जो सरकारी टेंडर वगैरह के थ्रू कार्य करते हैं, सरकारी अधिकारियों से आपका तालमेल होता है, सरकारी अधिकारियों के थ्रू आपको कोई कार्य संपादित होता है, तो उसमें जो भी अड़चनें आ रही थी वो अड़चनें अब दूर हो जाएंगी और आपको अधिकारियों का सहयोग मिलने लगेगा। अर्थात कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार का जो पेंडिंग वर्क था वो अब आपका सफल हो जाएगा, संपादित कर देंगे उस कार्य को। आप प्रयास करना शुरू कीजिए, आपके वो कार्य संपादित हो जाएंगे। सरकारी विभागों से आपको लाभ मिलने लगेगा, क्योंकि सरकार का भाव ही एक्टिव हो गया आपके लिए, तो सरकार से आपको फायदा मिलने लगेगा। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आपकी ढैया चल रही है और आपको परेशानियां झेलनी नहीं पड़ रही होगी, परेशानियां झेलनी पड़ रही होंगी, क्योंकि शनिदेव की वक्र दृष्टि, शनि वक्री चल रहे थे और गुरुदेव पाप पीड़ित थे। शनिदेव पूर्ण रूप से मैलेफिक प्लेनेट है, पापी ग्रह हैं, तो आपके मानसिक सुख में कमी कर रहे होंगे, क्योंकि चौथा भाव मानसिक सुख का होता है, आपके भौतिक सुख सुविधाओं वाली इच्छाओं की पूर्ति का होता है। तो वहाँ पे आपको दिक्कतें आ रही थी, लेकिन शनिदेव अब मार्गी हो गए हैं और गुरुदेव उस पीड़ा से मुक्त हो चुके हैं। तो गुरुदेव की कर्म क्षेत्र में, कर्म भाव में ब्लेसिंग आने लगी, स्वस्थ रूप से वाइब्रेशन पॉजिटिव हो गई गुरुदेव की, तो आपको अब रिजल्ट मिलने लगेगा। ऐसा गुरुदेव की स्थिति अच्छी हो जाने से होगा, क्योंकि गुरुदेव की अमृत दृष्टि चली गई 10वें भाव पे और वहाँ उन्होंने जो भी आपकी पीड़ा से संबंधित बातें थी उसमें मलहम लगाना शुरू कर दिया है। गुरु का काम होता है अपने शिष्यों की पीड़ा को हर लेना, तो गुरुदेव वही यहाँ अब वो रोल अदा करेंगे और आपको पीड़ा मुक्त करेंगे और शनिदेव का अच्छा रिजल्ट आपको मिलने लगेगा, क्योंकि शनिदेव अब मार्गी हैं और शनिदेव अपनी प्रिय राशि में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि आध्यात्मिक राशि होती है, तो यहाँ पे शनिदेव की पीड़ा की इंटेंसिटी आपके लिए कम हो जाएगी और
आपको अच्छे रिजल्ट का अनुभव होगा। जो आपके खर्चे कंट्रोल में नहीं थे उस पर अब नियंत्रण लगेगा और आप आर्थिक रूप से राहत महसूस करेंगे। आध्यात्मिकता पे आपकी रुचि बढ़ेगी और आप कुछ अच्छी बातों के लिए डोनेशन भी करेंगे, चैरिटी वर्क भी करेंगे। इस बात की पूरी संभावना है और आपको उससे सुख की प्राप्ति होगी। एक जो आध्यात्मिक सुख व्यक्ति को मिलता है चैरिटी करने से, वो आप महसूस कर पाएंगे। 1 मई से पहले पहले जुपिटर अर्थात बृहस्पति देव आपके मेष राशि पे गोचर कर रहे हैं। 1 मई से अगले साल 2024 में गुरुदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं गोचर करेंगे। तो अब डबल ट्रांजिट का मामला आपके लग्न पे पड़ेगा। तो लग्न मतलब आप हुए तो सर्वाधिक रूप से आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। गुरुदेव की दृष्टि आएगी लग्न पे और शनिदेव की दृष्टि आएगी लग्न पे। संयुक्त प्रभाव लग्न पे पड़ना वाला है तो लग्न का रिजल्ट आएगा, मतलब आपको अपना रिजल्ट मिलेगा। लग्न मतलब योर सेल्फ, आप खुद हुए। तो आपको चूंकि गुरुदेव की ब्लेसिंग आ रही है तो आपके विचारों में बहुत ही सात्विकता आएगी। हर किसी के लिए आप सोचेंगे, हर किसी का भला करना चाहेंगे। और शनिदेव भी 10वीं दृष्टि से आपको देख रहे होंगे तो कर्म क्षेत्र में उनकी इच्छा होगी, कर्म की दृष्टि से उनकी इच्छा होगी आपकी आप सबका भला कीजिए जहाँ तक हो सके, ताकि मैं स्वस्थ रूप से रिजल्ट दे सकूं, आपकी पीड़ा हल लूँ और आपको तपा करके कुंदन बना दूँ। तो इस तरह की फीलिंग आपको होगी और आपकी पर्सनालिटी निखरेगी और दूसरों का भला करते हुए आप अत्यधिक सुख का अनुभव करेंगे। समाज में आकर्षण का केंद्र बनेंगे अपने व्यवहार की वजह से। आप बहुत ही आपका सेटिस्फाइंग नेचर हो जाएगा। जो आपके पास है उससे आप संतोष महसूस करेंगे, भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। जो भी परम सत्ता ने आपको दिया है सीमित साधन, उसी में आप खुश रहेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे और इसका प्रतिफल भी आपको मिलेगा, जिसके कारण आप तरक्की करेंगे ज़िंदगी में और ये समय आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। अपनी पर्सनालिटी को निखारने में आप 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं या नए साल का वार्षिक फल बनवाना चाहते हैं तो आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। कंसल्टेशन चार्जेबल होती है। मेरी अपनी शुल्क कंसल्टेशन की मेरी अपनी शुल्क होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर 9891644517। आप इस पे कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद। चूँकि गुरु की लग्न पे दृष्टि पड़ेगी तो आप अपने मोटापे का ध्यान रखिएगा। ओबेसिटी प्रॉब्लम दे सकती है आपको, क्योंकि गुरु एक्सपेंशन देते हैं तो आपके लग्न को एक्सपेंशन देंगे तो मोटापा बढ़ सकता है। गुरुदेव की दृष्टि की वजह से आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी कार्य को संपादित कर पाएंगे और अपनी पहचान को बना पाएंगे। समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने में गुरुदेव बहुत सहयोग करेंगे आपको। आप अपने शरीर और अपनी पर्सनालिटी पे बहुत ध्यान देंगे और उसको निखारने की कोशिश करेंगे। इस अवधि में आप अपने बिहेवियर में बहुत चेंज देखेंगे। सात्विक नेचर होता चला जाएगा आपको कि आप किसी का भला यदि कर सकते हैं तो जरूर भला करने की कोशिश करेंगे। आपके व्यवहार में और
करने में भी यह दिखेगा। मतलब यह गोचर आपको पूरा लाइफ में सेटिस्फेक्शन अब देगा। जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा है उनको संतान की प्राप्ति होगी। जो अपना बहुत ही पवित्र ढंग से किसी के साथ अफेयर, प्रेम रिलेशन बनाना चाहते हैं उनको बहुत ही अच्छे प्रेम की प्राप्ति होगी। और यदि उस प्रेम को वो आगे विवाह में परिणत करना चाहें तो उसमें भी सफलता देंगे गुरुदेव, और यह बंधन जीवन पर्यंत बना रहेगा। धन धान्य में वृद्धि होगी, विदेश जाने के अवसर मिलेंगे, अपने परिवार के साथ घूमने का मौका मिलेगा, कुछ आउटिंग की व्यवस्था करेंगे गुरुदेव। समाज के बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आपको किसी तरह जुड़ने का मौका मिलेगा जिससे अच्छे धन की प्राप्ति होगी। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की व्यवस्था होगी और आप विभिन्न उपायों से धन कमा पाएंगे। बड़े भाई से सहयोग मिलेगा, उनकी एडवाइस आपके काम आएगी। बड़े भाई बहनों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा, उनसे मिलने का अवसर मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक प्रयोजन, धार्मिक स्थलों की यात्रा, इन सब बातों का आपको मौका मिलेगा। गुरुजनों की सेवा का मौका मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए आप यदि प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी इस गोचर से। पिता के व्यवसाय में वृद्धि होगी, पिता का कोई प्रमोशन हो सकता है, पिता के गरीबों की मदद, धार्मिक प्रयोजनों में सेवा, धार्मिक प्रयोजनों में दान पुण्य, इन सब बातों में आप खर्च करेंगे, अब रुचि बढ़ेगी आपकी। मंत्र साधना, वैदिक विषयों का ज्ञान, गुरु मंत्र की सफलता, इन सब के योग बनेंगे। यदि आप पहले से भूमि, वाहन, इन सब बातों के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। नई चीज़ों को सीखने की उत्सुकता बढ़ेगी और आप जो सीखने के लिए प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जिस भी कला में आप निपुण होंगे वहाँ से आपको कुछ अर्निंग मिल सकती है। जो स्पेकुलेशन के क्षेत्र में हैं उनको विशेष सफलता मिलेगी। यदि वो सही दिशा में प्रयास करेंगे तो उनको सफलता मिलनी बहुत ही सुलभ हो जाएगी। तो ये गोचर आपके लिए अच्छा फल लेकर आएगा और आप इसको अनुभव करेंगे। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपके जीवन की कोई समस्या है या आप नए साल का वर्ष फल बनवाना चाहते हैं तो कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं।